वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जारी है और तमाम प्राइवेट और सरकारी बैंक्स मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत आसान शराइत पर हाउसिंग के लिए कर्जा जात फराहम कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दरख्वास्त देने के लिए कौन कौन से कागजात दरकार हैं जो बैंक जाने से पहले आपको मुकम्मल करने हैं। मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप ये वीडियो मार्च 2021 के बाद देख रहे हैं तो इसका मतलब है जो मालूमात दी जा रही है वो अप टू डेटेड है, क्योंकि 25 मार्च 2021 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का खदोहाल मुकम्मल तब्दील कर दिया था। और अगर आपने मेरे चैनल पर या किसी और यूट्यूब चैनल पर हाउसिंग के लोन के मुतालिक कोई वीडियो मार्च 2021 से पहले की अपलोडेड हुई देखी है तो वो आउटडेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन बेवकूफ़ बेमानी हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है मार्च 2021 के बाद की, उस पर मैं डिस्कस करूंगा कि हाउसिंग लोन के लिए बैंक जाने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पूरे करके जाने चाहिए, जिससे आपका वक्त बचेगा और कीमती सरमाया भी। सबसे पहले बात करूं कि ये जो मेरे पास पेज है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म जारी किया है कि जो भी फ़र्द मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से कर्ज लेना चाहता है, तमाम बैंक्स उनको एक जैसा फॉर्म देंगे। ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, आप किसी भी बैंक में जाएं आपको एक जैसा फॉर्म ही मिलेगा। ये तकरीबन 8 से 10 पेजेस का फॉर्म है, इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखने में नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा बुनियादी मालूमात की चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ साथ ये तो आपको बैंक फिल करके दे देगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ रिक्वायर्ड हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो ऑफ कोर्स ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके साथ एक अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे कि मैंने किसी भी बैंक का कोई कर्ज़ा नहीं देना, मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूंगा, मैं जिस बैंक से कर्ज़ा लूँगा वहाँ पर ही अकाउंट ओपन करवाऊँगा, बैंक जो एस्टिमेशन अंदाज़े लगवाएगा उसकी फ़ीस मैं अदा करूँगा, मैं अपना मकान का एड्रेस चेंज नहीं करूँगा। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं हल्फनामा के सूरत में वो आपने साथ जमा करवानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट। वो ऑफकोर्स बताएंगे कि आप तैयार मकान ख़रीदना चाहते हैं, प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, यानी प्लॉट भी ख़रीदना है और मकान तामीर करना चाहते हैं। और साथ आप बताएंगे कि आप कितना कर्ज़ा लेना चाहते हैं, कितने साल के लिए लेना चाहते हैं और आप डाउन पेमेंट कितनी देंगे। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है तो आप बैंक में जाके अपना टाइम ज़ाया ना करें। 5 मरला तक के मकान के लिए आप जितना भी कर्ज़ मांगेंगे उस पर आपको 10% डाउन पेमेंट जमा करवाना होगी। और अगर आप 10 मरला तक के मकान के लिए कोई भी फाइनेंस लिमिट मांगेंगे तो उसका 15% आपको एज अ डाउन पेमेंट इक्विटी की सूरत में बैंक को जमा करवाना होगा। तो अगर आपके पास इक्विटी नहीं है तो आप कर्ज़ के लिए बैंक को प्रोसेसिंग फ़ीस देकर पैसे ज़ाया ना करें। तो टोटल 4 चीज़ें आपने बैंक को बतानी हैं कि आपको कितना कर्ज़ा चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए और आप कितनी डाउन पेमेंट देंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है वैलिड शनाख्ती कार्ड। और आपके साथ अगर कोई को एप्लीकेंट है, 4 लोग मैक्सिमम एक घर के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं मिलकर बैंक में दरख्वास्त दे सकते हैं। तो अगर कोई को एप्लीकेंट है तो उसका भी शनाख्ती कार्ड और एक बयान हल्फी है कि मेरे पास इससे कबल कोई मकान नहीं है। और अगला डॉक्यूमेंट आपने अपनी आमदन के बारे में सबूत देना है कि आपकी आमदन कितनी है। इस बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि जो फॉर्मल सेक्टर हैं जिनकी आमदन बैंक अकाउंट में आती है वो तो 6 मंथ की स्टेटमेंट लगाएंगे। जिनकी आमदन अकाउंट में नहीं आती, यानी नगद मिलती है, कैश की सूरत में मिलती है या दिहाड़ी की सूरत में मिलती है, वो क्या करें। उनके अखराजात के तखमीना लगाया जाएगा कि वो बिजली गैस पानी के बिल कितने देते हैं, किराया कितना देते हैं, माहाना बच्चों की फ़ीसें कितनी अदा करते हैं। तो इस बारे में तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। और इसके साथ आपने एक डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी DDA बैंक को पावर देनी है कि जब आपका लोन मंजूर हो जाएगा तो आपके अकाउंट से जिसमें आमदन आती है माहाना किस्त ऑटोमेटिकली बैंक एक डेट पे आके निकाल लिया करेगा। और आखिरी जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे ज़रूरी है, वो है टाइटल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी जो मकान आप तैयार ख़रीदना चाहते हैं उसके मुतल्लिक कुछ कागजात हैं। जो आखिरी पॉइंट है ये मज़ीद डिस्कस करने वाला है। इससे पहले कि मैं आखिरी पॉइंट को डिस्कस करूं, पहले रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म वो दरकार है, बैंक से मिलेगा। एक अंडरटेकिंग देनी है कि आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, किसी भी किस्म का कर्ज़ा आपने किसी भी बैंक का नहीं देना।
तीसरे नंबर पे आपने चीज़ देनी है कि आप किस मकसद के लिए ये लोन लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्लोजर शीट देना चाहते हैं, किस मकसद के लिए है। चौथे नंबर पे है शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फिर है 2 तस्वीरें, बयान हल्फी है कि मेरा इससे कबल कहीं पर मकान मौजूद नहीं है, अपनी आमदन के सबूत देने हैं, और आखिर में आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या जो मॉर्गेज करवाना है, जो प्लाट जिस पर तामीर करना है, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो ये मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स हैं। जो इंतहाई ज़रूरी बात है वो है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होने जा रही है उसके कागजात कौन कौन से हैं। वो है जी, आपको ज़िला कचहरी से मुसद्दका नकल लेनी है रजिस्ट्री की, पटवार खाना से अक्स शजरा लेकर आना है, ज़िला कचहरी से एक NEC सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको साथ लगाना है, और मुतलका अथॉरिटी यानी TMA, LDA या जो भी आपकी अथॉरिटी है उससे नक्शे की मंजूरी लेकर आनी है। ये 4 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं। जो नक्शा है इसके अंदर कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी नक्शा जब मंजूर होता है तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, जिसमें नक्शे की सबसे पहले ड्राइंग होती है जो आर्किटेक्ट से लिया जाता है, रजिस्ट्री उसके साथ लगाई जाती है, अक्स शजरा लगाया जाता है, फ़र्द लगाया जाता है, नजरी नक्शा लगाया जाता है, नकल मसावी और नकल हकीयत लगाई जाती है। ये सारी लगाने के बाद आपका नक्शा मंजूर होता है। तो ये नक्शा बेसिकली मंजूर करवा के तो वो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है, क्योंकि नक्शे के अंदर स्क्वायर फीट दिखाए गए होते हैं, कितनी स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। 5 मरला पे 1250 स्क्वायर फीट की है और 10 मरला तक के मकान के लिए 2000 स्क्वायर फीट की पाबंदी है। नाज़रीन, मैंने आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ मुमकिना तौर पर दरख्वास्त देने से लेकर हतमी मंजूरी तक लगेंगे वो सारे एक ही दफ़ा में डिस्कस कर दिए हैं। आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो तकरीबन मायूस हो चुके होंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लाएं। तो मैं आपकी रहनुमाई के लिए बात आसान कर देता हूँ। जब आप बैंक जाएंगे तो आपको बैंक सिर्फ इतना कहेगा कि जनाब आप फॉर्म फिल करें और प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करके तो जाएँ, आपकी दरख्वास्त जमा हो गई। याद रखें, प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक टू बैंक वेरी करती है। एक बैंक से मैंने पता किया, वो कह रहे हैं हमारी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं। दूसरे से पता किया, उसने कहा 3000 है। और जो ऑफिशियल मैंने एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ली, गुलबर्ग, लाहौर, मेज़ान बैंक ने 9820 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज की है। यानी प्रोसेसिंग फ़ीस बैंकों की अपनी अपनी है, वो वेरी करती है कि कितनी है। बात ये नहीं है कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, बात ये है कि प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा। आपने अप्लाई कर दिया, मेरा काम है आपको मुकम्मल मालूमात देना। आप प्रोसेसिंग फ़ीस अदा ना करें जब तक आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हों। क्यों कि किसी ना किसी स्टेज में आके बैंक ने आपसे ये ज़रूर मांगने हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपना 10,000, 9,000, 8,000 ज़ाया न करें। यानी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है अपने प्लॉट पर, या प्लॉट ख़रीद कर कंस्ट्रक्शन करनी है, या तैयार मकान ख़रीदना है, तो वो तो ज़ाहिर बात है डिस्क्लोजर शीट में आ गया। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म दे दी, फिर बैंक को आपने प्रोसेसिंग फ़ीस दे दी। प्रोसेसिंग फ़ीस दे जाने के बाद आपने उनको इजाज़त दे दी कि हम फ़लाँ फ़ीस अदा करेंगे। वो कौन सी फ़ीस हैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली फ़ीस है बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस। दूसरे नंबर पर फ़ीस है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होने जा रही है, जिसको रहन रखवा कर आप कर्ज़ा लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज फ़ीस, ये तकरीबन 4 से 5 मरला पर 52,000 के करीब बैंक ले रहा है। कमी बेशी हो सकती है, एग्जैक्ट मालूमात मैं आपको जो बैंक से एक से मिली है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि तकरीबन 3 से 4 मरला पर 52,000 रुपया मॉर्गेज फ़ीस बैंक ने ली है। प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई, मॉर्गेज फ़ीस हो गई। तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन की फ़ीस, यानी अगर आपने कहा कि ये मकान है, मैंने 30 लाख का ये मुझे चाहिए, तो बैंक कहेगा आप 30 का कह रहे हैं ना, एक्चुअल में मार्केट वैल्यू क्या है। तो बैंक अपने बंदे को भेजेगा किसी कंपनी के थ्रू कि आप ज़रा रेट लगवा के लाएं जी, इसके कितना है। तो वो जो इनकम, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, उसकी फ़ीस भी आपने अदा करनी है। और चौथे नंबर पर है लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट, यानी बैंक के आगे से किसी चैम्बर के साथ एफिलिएशन हुई होती है, वो कानूनी तौर पर बताते हैं कि इसकी ज़मीन की क्या हैसियत है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स, इसकी भी फ़ीस आपने अदा करनी है। तो ये कुछ फ़ीसेस हैं जो वक्तन फ़वक्तन बैंक आपसे डिमांड करेगा, इसलिए आप सबके इल्म में होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और फ़ीसेस कौन से रिक्वायर्ड हैं। और आखिर में बताऊं कि आप बेशक मकान अपना तामीर करें या तामीर हुआ लें, कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट तो हर हाल में आपने लेने ही होते हैं। मसलन आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो आपने इन रजिस्ट्री तो लेनी है ज़मीन की, उसका तो इस लोन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्री लिया तो आपने उसका इंतकाल भी करवाना है, उसकी फ़ीस भी आपने ही अदा करनी है। जो फ़र्द लेने हैं उसकी भी फ़ीस आपने अदा
बहरहाल करनी ही होती है। उसका आप इंडस्ट्री से लोन से कोई ताल्लुक़ नहीं कि जनाब बैंक वाले लूट रहे हैं। जो रजिस्ट्री है, जो इंतकाल है, जो अक्स शजरा है, जो NEC है, ये आपकी ज़मीन के बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर वक्त आपके पास होने चाहिए। तो इन पर भी अखराजात हैं। फिर आप उसका जो नक्शा है, ऑफ कोर्स अगर बिल्डिंग तैयार है और नक्शा मंजूर नहीं है तो किसी न किसी स्टेज पर नक्शा तो मंजूर करवाना पड़ेगा, तो इसके अखराजात भी आपको अदा करना ही होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होगी, लोग कहते हैं जी बड़ी फीसिस बैंक चार्ज कर रहे हैं। बैंक एक्चुअल में इतने पैसे चार्ज नहीं कर रहे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप लोन ना भी लें, खुद भी मकान तैयार करें, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना ही होते हैं। इसके बारे में मैं एक मज़ीद तफसील से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि बैंक के साथ जो एप्लीकेशन के साथ जो फॉर्म्स लगेंगे उनके बारे में मैंने तफसीली डिस्कस कर लिया है। अगर कोई पॉइंट रह गया है या आपका कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल का इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।